द्वारा रचित प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज पर अपना स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंदर 172 नंबर की गाथा जो अलिंग्रहण बोल के नाम से प्रसिद्ध है उस पर अपनी चर्चा चल रही है। समकालीन सभा के अंदर अलिंग्रहण के समकालीन सभा में अलिंग्रहण के अलग अलग प्रकार के बोल पर अपनी यहाँ पर चर्चा दिखते हैं। थोड़ी आगम शैली से भी उसका हम यहाँ पर निरूपण करते हैं और फिर अध्यात्म तो साथ में लेते ही हैं, लेकिन थोड़ी ज्ञान प्रदान शैली का प्रयोग समकालीन सभा में यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हमने कल देखा था कि यहाँ पर 13वें नंबर के बोल के अंदर आचार्य देव ये बताते हैं कि यह जो आत्मा है वो जड़ प्राणों से जीता नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रिय मन के माध्यम से जो यहाँ पर जड़ प्राण देखा जाता है उसके माध्यम से वो जीव जीता नहीं है। ऐसे आत्मा को तू स्वगे जान। अब उसके अंदर ये जड़ प्राण क्या है, तो इस प्राण को समझने के लिए हमने पहले पर्याप्ति का स्वरूप देखा था और कल पर्याप्ति की चर्चा इसलिए की क्योंकि पर्याप्ति और प्राण ये जो दो शब्द प्रयोग आए हैं तो जिनागम के अंदर उन पर्याप्ति और प्राण उन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध यहाँ पर बताया गया है। और हमने देखा था कि पर्याप्ति कितने प्रकार की है बेटा? बहुत बढ़िया। कौन सी है? बोलो मजा आती है ना पढ़ने की? कैसे मजा आती है? जिस तरह से ये बच्चे पढ़ते इस तरह से हम पढ़ेंगे तो ही हम पक्का कर पाएंगे। बच्चे जिस प्रकार से पढ़ते उस प्रकार से अगर हम इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे तो कच्चा रह जाता है। बराबर है कहने का? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 6 पर्याप्ति सार रूप में हमने ये देखा था कि ये जीव की शक्ति की बात है। जीव की इस प्रकार की जो विभाव शक्ति होती है तो उसके अंदर पर्याप्त नाम कर्म का जो उदय देखा जाता है तो उसके अंदर अगर संगनी पंचेंद्रिय होता है तो ये 6 प्रकार की पर्याप्ति की पूर्णता करता है। उसकी 6 प्रकार की शक्ति की पूर्णता अंतर्मुहूर्त में होती है, लेकिन उसका जो कार्य होता है वो जीवन भर तक देखा जाता है। उस कार्य को हम प्राण कहते हैं। और जिस जीव को अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है तो मान लो वो संगनी पंचेंद्रिय ही क्यों न हो, लेकिन अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में इसकी जो पर्याप्तियाँ होती है वो शुरू तो होती है, लेकिन यहाँ पर यह जो जीव होता है वो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर देता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। उसकी एक भी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती है। शुरू तो होती है लेकिन एक भी पूरी नहीं होती है। उसके पहले पहले ही वो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की पर्याप्ति की चर्चा जिनागम के अंदर बताई है। अब बात ऐसी है कि हम देखते हैं प्राण और इसका जो कार्य होता है उसको हम प्राण कहते हैं। तो आचार्य देव ने प्राण भी 2 प्रकार के बताए। कौन से बताए? तो क्या एक जड़ प्राण बताया, उसको कहते हैं द्रव्य प्राण, और एक होता है भाव प्राण। 10 प्रकार के जड़ प्राण क्या है? तो क्या 5 इंद्रिया, 3 बल और फिर यहाँ पर श्वासोश्वास और आयु। तो ये तो संयोग रूप है। जीव के संयोग के रूप में इस प्रकार के 10 प्राण देखे जाते हैं। जब इस जड़ प्राण का संयोग होता है, जरा ध्यान से सुनना, जब इस जड़ प्राण का संयोग होता है तब लोक में उसको जीवन कहने में आता है। और जब ये 10 प्रकार के जड़ प्राण का त्याग हो जाता है तब लोक में उसको मरण कहने में आता है। बराबर है? अब बात ऐसी होती है कि ये तो जड़ प्राण है, संयोग रूप है, लेकिन यहाँ पर जीव की अवस्था में भी कुछ देखा जाएगा कि नहीं? हाँ, क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा? वो भाव प्राण देखा जाएगा।
तो भाव प्राण क्या है? तो ये 5 इंद्रियां है, वो तो जड़ प्राण है, और उसके निमित्त से जो हमारी क्षयोपम ज्ञान की पर्याय देखी जाती है, तो कहते हैं कि वो 5 इंद्रिय संबंधी उसको भाव प्राण कहने में आता है। तो ये भावेंद्रिय वाला जो मामला है, भावेंद्रिय, तो ये द्रव्य इंद्रिय उसमें निमित्त होती है, और क्षयोपम ज्ञान की हमारी पर्याय, इसको भावेंद्रिय कहते हैं, वो भाव प्राण के अंतर्गत है। बराबर है। इसके बाद मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, ये 3 प्रकार के बल प्राण, वो भी यहाँ पर भाव प्राण के अंतर्गत यहाँ पर लिया गया है। श्वासोश्वास और आयु, तो यहाँ पर श्वासोश्वास रूप से परिणमने की जो जीव की योग्यता पाई जाती है, तो ये भी भाव प्राण के अंतर्गत लिया है। और कोई विवक्षित आयु में रहने की जीव की योग्यता होती है, तो वो भी यहाँ पर भाव प्राण में लिया गया है। इन दोनों के बीच में इस प्रकार से ये एक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। अब बात ऐसी है, यहाँ तक अपना चला था, ये 2-5 मिनट में रिवीजन हो गया है। अब बात ऐसी होती है कि जैसे एक इंद्रिय में जीव है, तो एक इंद्रिय जीव को यहाँ पर कोई जगह पर मरकर, मान लो कि कोई देवगति का जीव है, और देवगति का जीव यहाँ पर मरकर, वहाँ पर मतलब वहाँ पहले दूसरे तक के स्वर्ग का देव लेता हूँ मैं, अगर मरकर वो एक इंद्रिय में जन्म लेता है, तो उसको सबसे पहले क्या होगा कि अपर्याप्त अवस्था देखी जाएगी। इसको शास्त्रीय भाषा में निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। जो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो तो अपर्याप्त जीव है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, सुनो, अब मैं पर्याप्त जीव की बात कर रहा हूँ। लेकिन पर्याप्त जीव वाले को अभी भी वो यहाँ पर अंडर प्रोसेस में है ना, तो इसको भी अपर्याप्त कहते हैं, लेकिन शास्त्र में नाम दिया है निवृत्ति अपर्याप्त। तो जब तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, तो जब तक उसको यहाँ शरीर पर्याप्ति की शक्ति की पूर्णता नहीं होती है, तब तक उसका जो स्थान है उसको कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त। ऐसा क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए अभी उसमें नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा अभी ये विषय में ये समझो कि शरीर, जैसे कि आहार पर्याप्ति के बाद हमने देखा ना कल कि शरीर पर्याप्ति की शक्ति की तैयारी होती है अंतर्मुहूर्त काल तक। तो अंतर्मुहूर्त काल तक आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति का जो शक्ति का प्रोसेस चालू रहता है, तब तक उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। हालांकि उसको भी पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय पाया जाता है, और वो जितने इंद्रिय वाला जीव है तो उतनी वो पर्याप्ति भी शक्ति की पूर्णता होगी, लेकिन अभी वो शक्ति की पूर्णता में शरीर पर्याप्ति तक पहुँचाए, तब तक इसको कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त। ये एक और भेद है, वो अपने आज मैंने कल नहीं बताया था, आज यहाँ पर ऐड किया। अभी बात ऐसी है कि वो जो स्वर्ग से पहले दूसरे स्वर्ग से निकला हुआ देव, अगर वो एक इंद्रिय में जाता है, तो यहाँ पर निवृत्ति अपर्याप्तक में उसके कितने प्राण देखे जाएंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? सब बाजू पर हटाकर ऐसे देखो, एक इंद्रिय को यहाँ पर निवृत्ति अपर्याप्तक में, हालांकि वो पर्याप्तक ही होने वाला है, पूरी पर्याप्ति पूरी करने वाला है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था तक इसको कितने प्राण देखे जाएंगे। प्रश्न, पहले तो प्रश्न समझ में आया, फिर से नहीं आया बेटा कोई बात नहीं। एक इंद्रिय का जीव है, एक इंद्रिय का जीव जब यहाँ पर जन्म लेने के लिए निकला है, तो उसकी पर्याप्ति शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी पोजीशन में है कि वो अंडर प्रोसेस में है, बराबर। तो शरीर पर्याप्ति तक पहुँचा है, तो कहने का तात्पर्य उसको अपर्याप्त कहेंगे। भले भाषा निवृत्ति अपर्याप्त है, लेकिन इसको अपर्याप्त शब्द से भी हम पहचानेंगे, ऐसा शास्त्र में आया है। तो सादी भाषा में एक इंद्रिय के जीव को अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण पाए जाते हैं। आप लोगों को कुछ कहना है? देखो, 3 प्राण पाए जाएंगे। कैसे 3 प्राण पाए जाएंगे? तो एक इंद्रिय संबंधी उसके ज्ञान का उगाड़ देखा जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्राण है।
आप मुझे ये बताओ, मन बल, वचन बल और काय बल, तीन में से क्या देखा जाएगा? तो काय बल, एक इंद्रिय की बात है ना, तो एक काय बल देखा जाएगा। इसके बाद श्वासोश्वास अभी तक तैयार नहीं हुआ है। आप समझे? मैं जानबूझकर उदाहरण इसलिए देता जाता हूँ क्योंकि घटित ये विषय ऐसा है ना करणनियों का, आप ये मैथ्स जैसा विषय है, आपने एक सम कर लिया नहीं, अभी इसमें मास्टर बनना है ना, तो सर क्या कर देते हैं, ट्यूशन टीचर क्या कर देते हैं, एक साथ 10 15 20 25 बस, वो थके ही नहीं और रात को सोए भी नहीं, तो कहते क्या करो, एक एक इसको सम दे दो, बस ये करते जाओ, एक फॉर्मूला सिखा दी, अभी लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, तो कैसा तैयार हो जाएगा? आप समझे कि नहीं? मैथ्स है ना रटने वाला विषय नहीं है, वो पक्का करने वाला विषय है। तो ये एक इंद्रिय वाला जीव, मैं ये जानबूझकर आगम शैली से चल रहा हूँ, सबको जब कोई सब्जेक्ट एक नया चलता है ना, तो वो भी विषय क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक इंद्रिय जीव को अभी अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास नहीं देखा जाएगा, इसलिए हमने दो तो घटित किया, और तीसरी आयु तो देखी ही जाएगी, बराबर है कि नहीं? तो टोटल कितने हो गए? एक एक 3। अब जैसे पर्याप्त में वो अंडर प्रोसेस पूरा होगा ना, तो अंडर प्रोसेस में उसका श्वासोश्वास चालू होगा। अभी मैंने बताया ना 10 करण में एकदम बेसिक ले रहा हूँ, जब 10 करण का एडवांस कोर्स चलता है ना, वो 2 शिविर के बाद चलता है, वो 3 प्रकार से ये 10 करण चलता है, 3 प्रकार से अलग अलग, और हर प्रकार की एक एक शिविर लगती है। तो इसमें जब थर्ड, वो आप समझ गए कहने मतलब फाइनल में आएंगे ना वो, तब उसके अंदर ये ऐसा क्यों, तो वो पूरा प्रोसेस कर्म प्रकृति के साथ घटित करते हुए बताता है कि ये जीव कैसा खड़ा होता है। ये है सारे विषय है, ये सब समझने लायक बहुत अच्छा रोचक विषय है जिनागम के अंदर, बराबर। ऐसे भी हम गूगल पर कितने विषय देखते हैं, बराबर ना, ये विषय देखोगे तो वो सारे फीका लगेंगे। हकीकत में जानकारी के रूप में भी मैं बोल रहा हूँ, जानकारी के रूप में बाहर के लोग विषय क्या बताते हैं, कुछ नहीं। यहाँ सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान में जानते होंगे तो वो विषय कैसे बताते होंगे, वो कैसा विषय होगा, आप समझे? तो इस प्रकार से वो चर्चा आती है। अभी चलो आगे, मैं ये आपको प्रश्न पूछूं कि 4 इंद्रिय वाला जीव, अभी मैं 4 इंद्रिय वाला जीव ले रहा हूं, मैं आराम से चलूंगा आगे। 4 इंद्रिय वाला जो जीव है, बराबर, इसको पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण देखे जाएंगे? अभी ये हे स्वामी सब स्वामी किधर गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल तो ऐसे सम्यक दर्शन का जो जवाब दे रहे थे, जैसे अभी अभी अंतर्मुहूर्त पहले अनुभव करके आए हो, और आज सारे स्वामी गुल हो गए। अरे स्वामी मतलब इंद्र, 4 इंद्रिय वाले को कितने हैं पर्याप्त में, बराबर के नहीं? हाँ, अभी स्वामी सब जगह, अब स्वामी सब जगह, बराबर है ना। अभी घटित करते हैं, चलो ये जो 5 इंद्रिया वाला है ना, 5 इंद्रिया संबंधी, उसके अंदर इसको कितनी इंद्रिया संबंधी का उगाड़ होगा? तो क्या 4, तो 4 को टिक करो, बराबर है। उसके बाद मन बल, वचन बल और काय बल कितना होगा, बराबर के नहीं? तो उसके पास वचन बल होगा कि नहीं? तो क्या वचन बल में पर्याप्त कहा है, इसलिए वचन बल उसका है, तो वचन बल 1 और काय बल है तो 2, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, और एक श्वासोश्वास, बराबर कितना हो गया? 7, और आयु कितने हो गए? 8। तो 4 इंद्रिय वाले जीव को पर्याप्त अवस्था में 8 प्राण पाए जाते हैं, बराबर, एकदम बढ़िया। अभी चलो असंगनी पंचेंद्रिय जीव को, असंगनी पंचेंद्रिय जीव को अपर्याप्त, हाँ बेटा बोलो, हाँ माइक में बोलना, जो भी बोलना है ले। कोई प्रश्न है? हाँ क्या क्या? हाँ किसको? 4 इंद्रिय वाले को? हाँ अभी मैं प्रश्न, असंगनी पंचेंद्रिय जीव को, असंगनी पंचेंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण पाए जाते हैं? असंगनी पंचेंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण पाए जाते हैं? बोलो, अभी घटित करो बेटा। देखो आपके मुंह से जो भी संख्या बोलेगा ना उसको घटित करना है, ऐसे ही संख्या सभा में छोड़ नहीं देना है। नहीं आप तो पेपर भर के दो, मेरे से हा हा नाना मत कराओ, बराबर है कि नहीं? बराबर, आप लोगों ने अपने ज्ञान में जो जो गिना है अपन यहाँ पर गिनती करते हैं, बराबर। सबसे पहले तो भले असंगनी है लेकिन पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय है तो उसको पंचेंद्रिय संबंधी ज्ञान का उगाड़ है, तो ये 5 लिख दो। अभी यहाँ पर मन बल, वचन बल और काय बल, इसमें क्या होगा उसको?
इनको सिर्फ काय बल अभी है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और श्वासोश्वास अभी नहीं है, और आयु है, तो टोटल कितना हो गया 7। समझे कैसे घटित करना, कहने का मतलब ये घटित करते करते आएगा, बराबर है कि नहीं। अभी देखो आगे, अभी संगनी पंचेंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण है, संगनी पंचेंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण है। अभी वापिस गिनो, 5 इंद्रिय संबंधी 5, अभी संगनी पंचेंद्रिय मन बल, वचन बल और काय बल अपर्याप्त में क्या होगा, ये 3 में क्या होगा पर्याप्त अवस्था में, अकेला काय बल होगा, तो ये 1 घटित होगा, 5 + 1 बराबर है क्या नहीं। श्वासोश्वास अभी नहीं है, और आयु तो कितना हो गया 7। समझे। अभी मान लो कि वो जीव संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में आया, एंटर हुआ, संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, तो अब क्या हो गया, तो 5 इंद्रिय तो है, अब यहाँ पर पर्याप्त हो गया ना, तो मन बल और वचन बल दोनों साथ चालू हो गए, और मन और कितने हो गए, और काय बल तो है ही, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, और श्वासोश्वास अभी चालू हो गया पर्याप्त अवस्था में, तो 9, और आयु 10, तो पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में टोटल 10 प्राण। एक थीम लिख दो, एक लिटी में सिर्फ थीम लिख दो कि मन बल, वचन बल और श्वासोश्वास ये पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है, सिंपल, बराबर है। अभी क्या करो मालूम है, रात को आप फ्री हो जाते हो ना आप लोग, बराबर, तो अंदर अंदर एक दूसरे को पूछो, आप समझे कहने का मतलब, अंदर अंदर पर्याप्ति पूछो, प्राण पूछो, अधिग्रहण के बोल पूछो, ये अंदर अंदर क्या बोलो, जो भेद प्रभेद वाले विषय होते हैं ना, भेद प्रभेद वाले, तो जैसे कि 10 करण है, तो आज 10 करण में क्या क्या आया, बराबर, एक दूसरे को पूछते रहो, बराबर है नहीं, तो क्या हो जाता है मालूम है, 2-3 बार घटित करते हो ना, बराबर, ये मालूम है, ये धवला का आप विषय पढ़ रहे हो, धवला भाग 2 का विषय वीरसेन स्वामी ने इस प्रकार से पढ़ाई करवाई की, और ये तो सिर्फ आप प्राण की चर्चा करते हो। वीरसेन स्वामी तो कहते हैं कि 14 मार्गणा भी घटित करो, 14 गुणस्थान भी घटित करो, पर्याप्ति भी घटित करो, प्राण भी घटित करो, उपयोग भी घटित करो, संज्ञा भी घटित करो, ये सब एक जीव पर घटित करके दिखाओ। और धवला के अंदर 500 पेज के अंदर ये पूरा एक इंद्री से लेकर संगनी पंचेंद्री, और पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान और सिद्ध भगवान, सब में ये सब घटित करो। बोलो कितनी शिविर चाहिए अपने को, पूरा जीवन चाहिए, ख्याल है कि नहीं। ये करणानियोग का विषय होता है। पंडित टोडरमल जी का कहना है कि जीवन का एक पार्ट देते हैं, तब जाकर करणानियोग पढ़ाई में मतलब कि वो बैठता है, वो कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, आप समझे। लेकिन कहने का मतलब, और एक बार ये समझ लेते हैं ना, तो पूरा मोक्ष मार्ग है ना, वो इतना बिल्कुल कांच की तरह बिल्कुल स्पष्ट भाषित होता है। कौन जीव कहाँ पर खड़ा है, क्या है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मुझे कहाँ से कहाँ उठना है, पुरुषार्थ में मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्या अवस्था है, क्या व्यवस्था है, एकदम बढ़िया प्रकरण है इस प्रकार से। चलो अभी आ जाओ, तो इस प्रकार से अभी खत्म नहीं हुआ है प्राण का, अभी तो और चालू है। अभी सुनो, अभी कुछ बाकी है क्या, संगनी पंचेंद्री ले लिया तो कुछ बाकी है, अभी सुनो, अभी केवली पर घटित करो। केवली भगवान 13वें गुणस्थान वर्ती केवली भगवान की चर्चा चल रही है, बराबर है। चलो, केवली भगवान को कितना प्राण है, आपका समय ऐसा ही है ना, कुछ आपका समय अब थोड़ा हल्का फुल्का मूड में लेते हैं ना, ऐसे विषय को ऐसा ही ले, बहुत गंभीरता से लेते हैं ना, तो फिर टेंशन आ जाता है। देखो प्राण कितना प्रिय है अपने को, लेकिन कितने प्राण है वो पता नहीं, गजब हो गया। प्राण क्या है वो पता नहीं, लेकिन कितना प्रिय है। जो चीज मुझे इतनी प्रिय है लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं, गजब हो गया, बराबर क्या नहीं। हाँ बोलो बेटा। हाँ चलो, उसने 8 बताया, और किसी को कुछ कहना है, बहनों में से कुछ कहना है। हाँ, इस बेटा ने 5 बताया, और किसी को कुछ कहना है, कितना 7। अच्छा 7 घटित करके बताओ। हाँ पढ़ते हुए पढ़ो कोई बात नहीं बेटा, बोलो। हाँ, इसने ऐसा घटित किया कि 5 इंद्रिय, आयु और काय, बराबर है ना।
अभी अभी मेरा प्रश्न है कि ये बरोबर है कि गलत है? हाँ तो आप लोग बोलो ना बोलते हो तो आप बोलो फिर, आप लोग बोलो। हाँ हाँ, नहीं आप तो टोटली बोलो। हाँ, केवली को कितने बताए? 10। हाँ अच्छा, और किसी को बोलना है? मालूम है आपको, एक बात बताऊं, एक अच्छी बात अभी याद आ गई। अष्टपाउड़ के अंदर वहां पर कहते हैं कि अर्यंत भगवान की स्थापना करो। तो फिर पता चला यार, स्थापना के लिए तो प्रतिष्ठाचार्य को बुलाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अर्यंत भगवान की स्थापना करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? पंच कल्याण करनी पड़ेगी कि नहीं? अरे पंच कल्याण करनी पड़ेगी, और पंच कल्याण में प्रतिष्ठा करेंगे तो प्रतिष्ठा कौन कराएगा? अरे प्रतिष्ठा कौन कराएगा? तो कहते हैं कि प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठाचार्य कराएंगे, अपन तो कैसे करा सकते हैं, बराबर ना? तो वहां पर अष्टपाउड़ कुन भगवान का, और उसके अंदर गाथाएं कहते हैं कि अर्यंत भगवान की स्थापना किस प्रकार से करना। एक एक उनको पर्याप्ति प्राण मार्गणा और गुणस्थान लगाकर अर्यंत भगवान की अपने ज्ञान में स्थापना करो। गाथा अभी अभी इतना समय भी नहीं है मेरे पास कि गाथा निकाल कर बताओ, लेकिन है, आप मेरे पर पक्का विश्वास रखो 100%, बराबर है कि नहीं रखोगे तो फिर खोल के पूरा पढ़ाऊंगा 3-4 घंटा। आचार्य भगवान हमें कहां लेके जाते हैं? आपने सिर्फ यहां पर कहते हैं कि अर्घ चढ़ा लिया और अर्यंत भगवान को पहचान लिया, वो नहीं चलेगा। अरे इससे भी आगे यहां पर कहते हैं कि वो चेतन स्वरूप है। अरे गजब हो गया, वो चेतन स्वरूप है, तू भी चेतन स्वरूप है। हालांकि वो ही मूल है, वो ही मूल है, लेकिन के इतने से काम नहीं चलेगा। एक एक यहाँ पर कहते हैं कि गुणस्थान मार्गणास्थान पर्याप्ति प्राण सब लगाकर अपने ज्ञान में अर्यंत भगवान का निर्णय करना, उसको अर्यंत भगवान की स्थापना कहते हैं। ये 5 परमागम में आई हुई बात है कि नहीं? मतलब कि आचार्य कुन देव अमृतचंद्र आचार्य देव यहाँ पर हमें सब प्रकार से स्टडी कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो हमें भी करना चाहिए, बराबर है कि नहीं करना? केवली भगवान को कितने प्राण है मैं भूला नहीं। अभी घटित करते हैं, अभी द्रव्य के भाव ऐसे घटित करते हैं। अभी सुनो, जिनागम की क्या आज्ञा है, सुनो, किसी के जवाब सही नहीं आने वाला है, वो अभी वो ख्याल में आ गया, अभी इधर रखो। बात ऐसी है, अभी सुनो। जब यहां पर कहते हैं कि प्राणों की चर्चा जब बताते हैं और घटित करते हैं ना, तो घटित करते हैं तो हकीकत के अंदर भाव प्राण की मुख्यता है। अभी सुनो कि बात ऐसी है कि यहां पर कहते हैं कि केवली भगवान को, अभी आप निर्णय करना, अभी आप लोग सब निर्णय करना, केवली भगवान को बोलो ये 5 इंद्रिय संबंधी प्राण होगा कि नहीं होगा? बोलो केवली भगवान ये भावेंद्री से जानते हैं क्या? केवली भगवान क्षयोपम से जानते हैं? तो हमने यहाँ पर कल भी खुलासा किया था कि 5 इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उगाड़, जो क्षयोपम ज्ञान की हमारी पर्याय, उसको यहाँ पर कहते हैं कि 5 प्राण के रूप में लिया है। तो यहाँ केवली भगवान ये यहाँ पर क्षयोपम ज्ञान से नहीं जानते, उनको तो क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया है, इसलिए उनको ये 5 संबंधी एक भी प्राण, 5 संबंधी 5 वाला ग्रुप में एक भी प्राण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस 5 को तो साइड पर कर दो। अभी यहां पर आ जाओ, अभी मन बल, वचन बल और काय बल प्राण, बोलो इन 3 के अंदर केवली भगवान को कितने प्राण है? 3 का ग्रुप अलग अलग कर देते हैं ना, तो थोड़ा ज्ञान में आता है। अभी हवा में मत छोड़ना, कुछ भी हवा में तीर मत छोड़ो, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अभी सुनो, यहां पर कहते हैं कि मन बल प्राण होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं कि अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, बराबर है कि नहीं? उसकी मुख्यता से चर्चा बताइए। तो मन बल प्राण है कि नहीं है? तो क्या मन बल प्राण नहीं है, केवली भगवान को मन बल प्राण नहीं है, इसलिए इसको भी मार दो चौकड़ी। तो अब अच्छा, वचन बल प्राण है कि नहीं है? तो क्या केवली भगवान को वचन बल प्राण है, तो इसको कर दो राइट टिक। इसके बाद काय बल प्राण है कि नहीं है? तो क्या केवली भगवान को काय बल प्राण वो जीव में घटित करते हैं। कल भी हमने देखा था अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव का कहा है, बराबर ना, अवस्था की अपेक्षा से। तो यहाँ पर काय बल प्राण भी केवली भगवान को है। तो कितने हो गए अभी तक 2 हुए। अच्छा, केवली भगवान को श्वासोश्वास है कि नहीं है?
सबका श्वास रुक गया नहीं? ऐसा नहीं लगता है सबका श्वास रुक गया? अभी सुनो, बहुत मजेदार बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केवली भगवान को अभी भी शुरू में, मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, कहां शुरू की अर्थ क्या, शुरू का अर्थ क्या, 13वें गुण स्थान के अंदर। तो 13वें गुण स्थान के अंदर अभी शुरू में भी श्वासोश्वास है। तो यहां पर एक टिक करो, तो टोटल कितना हो गया? एक एक 3 हुआ। और चौथा नंबर क्या है? एक एक आयु। तो आयु तो है ही, अभी तो है ना, कहने का मतलब, तो आयु प्राण भी है। 13वें गुण स्थान के अंदर अभी देखो, सुनना बराबर ध्यान से, 13वें गुण स्थान के अंदर शुरू में ये 4 प्राण पाए जाते थे। 4 की संज्ञा वाला किसी ने हाथ ऊंचा किया था क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। अभी सुनो, अब वही 13वें गुण स्थान के अंदर, वही 13वें गुण स्थान के अंदर अंदर अब आगे जाकर क्या हो जाता है? एक एक आगे जाकर ये वचन बल प्राण समाप्त हो जाता है। और वही 13वें गुण स्थान में आगे जाकर वचन बल प्राण समाप्त होने पर कितने प्राण रह गए अभी? तो 4 में से कितने रह गए? एक एक 3 रह गए। अब वही के वही गुण स्थान में 13वां का 13वां ही गुण स्थान के अंदर अब क्या चला गया? तो कहते हैं कि अब श्वासोश्वास चला गया। तो यहां पर श्वासोश्वास चला गया, तो अब कितने प्राण बचे? तो कहते हैं कि अब 2 प्राण बचे। अब वही के वही 13वें गुण स्थान के अंदर, तो वही के वही 13वें गुण स्थान के अंदर अब यहां पर क्या हो गया कि 13वें गुण स्थान के अंत में यहां पर काय बल प्राण भी चला गया। वह अंत तक था, योग का कंपन है ना, तो वहां पर अंत तक तो वो था, और अंत में फिर काय बल प्राण चला गया। तो अब यह जीव क्या हो गया? कौन सा गुण स्थान आ गया? एक एक 14वां गुण स्थान में आ गया। तो 14वें गुण स्थान के अंदर अब कितने प्राण है? प्राण है कि नहीं है? कितने? माइक से भी जोरदार आवाज आया नहीं है? अरे है, एक प्राण है। कौन सा प्राण है 14वें गुण स्थान में? एक एक आयु, आयु प्राण है, अभी भी है ना भाई? क्यों ऐसा करते हो? बराबर के नहीं? और फिर 14वें गुण स्थान भी समाप्त हुआ, तो अब कौन से हो गए? सिद्ध भगवान हो गया। कौन से हो गए अभी? अरिहंत में से कौन हो गया? सिद्ध भगवान। बोलो, अभी सिद्ध भगवान को कोई प्राण है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है। बस मुझे यही समझाना था। किसी को ये जड़ 10 प्राण दिखते हैं, किसी को ये 10 भ्राव प्राण दिखते हैं, लेकिन किसी को चैतन्य प्राण नहीं दिखता है। अगर प्राणी चला जाता था तो सिद्ध भगवान स्वयं मर जाते थे, सिद्ध भगवान ही जिंदा नहीं रहते थे। लेकिन वहां पर अरे प्राण है कि नहीं है सिद्ध भगवान को? अरे प्राण है कि नहीं है? तो क्या सिद्ध भगवान को प्राण है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो गई कि ये जड़ प्राण नहीं है, बराबर है कि नहीं? और ये भाव प्राण भी एक एक नहीं है। जो अशुद्ध निश्चय नहीं से जो जीव का कहने में आता था, एक एक वो भी नहीं है। लेकिन जो जीव है कि नहीं, जीव सिद्ध भगवान, तो चैतन्य प्राण है कि नहीं? तो चैतन्य 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 चैतन्य, तो यहाँ चैतन्य प्राण से वो जीव, वो सिद्ध भगवान जीते हैं कि नहीं? तो आप मुझे ये बताओ, सारे के सारे प्राण चले गए तो भी यहाँ पर जीव जीवता है, तो यहाँ पर प्राण के काल में भी वो प्राण से जीता था कि चैतन्य प्राण से जीता था? क्या नक्की किया है हमने? अरे वो जो चैतन्य प्राण है वो पारिणामिक भाव रूप है। अरे वो जो सिद्ध भगवान में वो 10 प्राण गायब हो गए, जो जड़ प्राण थे वो शरीर के संयोग रूप थे, तो क्या वो गायब हो गए। जो भाव प्राण थे तो वो भी यहाँ पर कर्म के क्षय सम के निमित्त से थे, और कोई योग्यता रूप थे, वो भी क्या हो गया? तो क्या वो भी यहाँ पर गायब हो गया। लेकिन भगवान आत्मा गायब हो गया। अरे भगवान आत्मा की जीवत्व शक्ति गायब हो गई। तो जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या है? चैतन्य मात्र भाव प्राण ने धारण करવું, એવું છે જેનું લક્ષણ તેને જીવત્વ શક્તિ કહેવામાં आवे थे। तो वो चैतन्य प्राण, तो जैसे यहाँ पर सिद्ध भगवान में भी यहाँ पर पारिणामिक भाव रूप से चैतन्य प्राण है, उसके माध्यम से यहाँ सिद्ध भगवान जीते हैं, तो उस प्रकार से संसार अवस्था में भी हकीकत में ये प्राणों से जीव जीवता है कि हकीकत के अंदर अपने चैतन्य प्राण से जीव जीवता है। कैसे नक्की करेंगे? वेद विज्ञान कैसे करेंगे?
प्राणों की, सुनो सुनो, ये प्राण कितने प्यारे हैं, मालूम है प्राण कितने प्यारे, अभी भी बताए ना कहने का मतलब, मालूम है मुझे तो आज दोपहर को ये ख्याल आया, ये जितनी भी दवाओं की दुकान चल रही है ना, वो किसके कारण चल रही है? बोले प्रीति दवा की है कि प्रीति प्राण की है? गजब है ना कहने का मतलब, प्रीति दवा के प्रति है कि प्रीति प्राण के प्रति है? अच्छा आप मुझे ये बताओ, एलोपैथी रख दो, आयुर्वेदिक रख दो, होम्योपैथी रख दो, अब तो नेचुरोपैथी रख दो, अब कौन सा पैथी है वो मुझे मालूम नहीं, तो ये सारी पैथियां मिलाकर वो क्या करती होगी, पेट में जाकर फिर वो प्राण को पूरा करती होगी, मेरी प्राण को पूरा करती होती। जब आत्मा, जब सुनो सुनो, अरे जब यह जीव है ना, अरे वृद्ध अवस्था भी आएगी, अभी कैसे भेद विज्ञान करेंगे हम, अरे वृद्ध अवस्था आएगी, ये शरीर भी क्या होगा, एक एक शरीर भी क्षीण होता जाएगा, और फिर क्या होगा, एक एक ये जो श्वासोश्वास है ना, वो श्वासोश्वास भी यहाँ पर क्या होता जाएगा, एक एक यहाँ पर कहते हैं कि उसकी धड़कनें भी कैसी होती जाएगी, घड़िक में तेज होती जाएगी और घड़िक में यहाँ पर घटती जाएगी, तो क्या वो भी क्षीण होती जाएगी। ये वचन बल का क्या होगा, जब अंत समय आएगा तब ये वचन बल प्राण भी क्या हो जाता है, एक एक धीरे धीरे क्या होता जाता है, एक एक क्षीण होता जाता है। उस समय इन वचन बल प्राण में एकत्व किया होगा, उन श्वासोश्वास में एकत्व किया होगा, तो नियम से जीव क्या करेगा, उस ममत्व के कारण दुखी होगा। लेकिन उस समय भी इस पथारी पर भी जब यहाँ पर वीरसेन स्वामी का धवला पड़ा होगा, यहाँ पर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का गोमटसार पड़ा होगा, और ये प्राण का स्वरूप पड़ा होगा ना, तो उस समय भी क्या होगा, अरे श्वास चलेंगे तो सही, अरे पुद्गल के भी चलेंगे, लेकिन उस श्वास से इस जीव का भेद विज्ञान चलेगा। आत्मा का श्वास क्या है, अरे आत्मा का श्वास ज्ञान है, आत्मा का श्वास दर्शन है, आत्मा का श्वास सुख है, आत्मा का श्वास वीर्य है। अरे जीव उस प्राण से जीता है। गुरुदेव श्री का जीवत्व शक्ति पर प्रवचन पढ़ना, तो कहते कि प्राण, तो गुरुदेव श्री के दर्शन प्राण छे, ज्ञान प्राण छे, चारित्र प्राण छे, सुख प्राण छे। अरे जीव उस प्राण से जीता है, ये बाहर के दृढ़ प्राण या ब्राव प्राण एक एक उससे जीव जीता नहीं है भाई। कितना टेंशन लेकर पड़ते हम, सबसे ज्यादा क्या है, आयु प्रिय है, बराबर है कि नहीं, इस शरीर में रहना पसंद है, इन सब के बीच में ये सारी की सारी कर्म की अवस्था है, और कर्म की अवस्था को अपना माना है और उस रूप ही अपना जीवन माना है। चैतन्य पांड रूप से मेरा जीवन चल रहा है, नजर भी नहीं जाती है। और कितना आराम से बोलते हैं सिद्ध भगवान को भी एक भी प्राण नहीं रहा, कितना बड़ा इंसल्ट कर दिया, समझ में ही नहीं आया। सिद्ध भगवान की स्थापना हुई कि नहीं हुई, 100% नहीं हुई। इसका अर्थ ये होगा ना कि हमने सिद्ध भगवान को नहीं जाना, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपन, हमें आचार्य भगवान, हमें जिनवाड़ी माता में जगा रही है कि ए तू बेटा तू जाग जा, अरे तू मुदित हो जा, तू मरता ही नहीं है, ये बात आई इसमें। अरे जो जीवित होता है इसको प्राणों से जिलाना। पॉइंट समझ में है क्या कहना चाहते हैं, कहने के बाद वो जीवित, ये तो क्या हो गया मालूम है, नई नई गाड़ी है, पूरी टायर में हवा भरी है, उसके बाद भी हवा भरना। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, जो पैक है, जो हवा से ही भरा हुआ टायर है, उसमें क्या हवा भरना, जो चैतन्य प्राण से ही जीता है इसको क्या जिलाना। मालूम है मिथ्या उपाय चल रहा है प्रत्येक समय इस आत्मा को, यहां पर प्राण को रोके रखने का। इस आप समझ गए कहने का, इस क्योंकि ये जड़ प्राण को जीवन माना और जड़ प्राण गायब हो गए तो इसको मरण माना। और यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तेरा जन्म भी नहीं है और तेरा मरण भी नहीं है। एक एक नहीं सब सही, लेकिन मैं जीता हूं और मैं अभी मरूंगा। आचार्य देव के 100% हम कहते हैं कि तू मरता नहीं है, तो लेकिन ध्यान नहीं जाता है। कदाचित ज्ञान हो जाता है लेकिन ध्यान नहीं जाता है। कदाचित 10 प्राणों का भी ज्ञान हो गया, चैतन्य प्राण का भी ज्ञान हो गया, लेकिन समय आने पर क्या हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है। ये चेतना 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 जीवंत 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 जीवंत, किसके बलबूते पर ये जीता है। देखो एक अस्तित्व की चर्चा आती है और एक जीवत्व की चर्चा आती है, दोनों में क्या अंतर है। अस्तित्व और जीवत्व में क्या फर्क है, सिंपल क्वेश्चन है। तो थोड़ा अपन चिंतन के लिए कुछ बिंदु का विचार करें, इसके लिए यही बिंदु उठाते हैं। अस्तित्व और जीवत्व में क्या अंतर है।
हाँ बोलो ना, मैं हूं, ऐसा बोलो ना। अभी तो मेरी बात चल रही है तो बराबर कहीं नहीं, मैं हूं, तो ये किसके कारण है? क्या? अस्तित्व के कारण। और मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चैतन्य प्राण वाला हूं, चैतन्य प्राण से जीता हूं। वो क्या बताता है? एक वो जीवित बता है। आप समझो कहने का, मैं हूं। देखो इसमें से तत्वार श्रद्धा निकालते हैं। ये क्यों 2 पॉइंट उठाया? ये 2 पॉइंट कैसे क्यों उठाया? सम्यक दर्शन के लिए। अभी सुनो, अभी सुनो, उपयोग सूक्ष्म करना। मैं हूं, इसके अंदर अर्थ की सिद्धि हुई, और मैं चैतन्य प्राण वाला हूं, इसमें तत्व की सिद्धि हुई। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, अभी इसमें जीवत्व है? जीवत्व नहीं है। तो चेतन, सुनो सुनो, तो ये पुद्गल भी है, ये अर्थ की सिद्धि हुई, लेकिन इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है, तो इसमें तत्व की सिद्धि हुई। तो इस प्रकार का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, पुद्गल का पुद्गल रूप, ऐसा समझना। तो ऐसे मैं हूं, ये सम्यक दर्शन, मतलब मैं हूं तो मेरी हयाती है, लेकिन मेरी हयाती किस प्रकार से है? अरे मेरी हयाती किस प्रकार से है? तो कहते कि भाव सहित पदार्थનું श्रद्धान તેને અહીંયા આગળ सम्यक दर्शन કહેવામાં આવે। ये प्राण में इतनी बात है कि कैसे कैसे हम समझे कहने का मतलब। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हकीकत में यहाँ पर ये जड़ प्राणों से जीता नहीं है, ये भाव प्राणों से भी हकीकत के अंदर संसार अवस्था में उसकी योग्यता तो देखी जाती है, लेकिन मूल में उसका वो जो पारिणामिक स्वभाव है, चैतन्य प्राण उसका पारिणामिक भाव है। तो क्या हकीकत में जीव उससे जीता है। सिद्ध भगवान के अंदर भी वो भाव है, सिद्ध भगवान का भी जीवन उससे है, लेकिन ये जीवों की संसार अवस्था में भले उपचार से कहे जावे, लेकिन परमार्थ यह है कि अपने चैतन्य प्राण से ही वो जीव जीता है। बराबर है? अभी चलो, अभी आगे आ जाओ, 14वें नंबर के बोल में आ जाओ। गुरुदेव श्री ने इन प्रवचनों में ऐसी ऐसी मान्यता अपनी चली है ना, यहां सबका उसका निराकरण किया है। अभी देखो 14वें नंबर के बोल में, पहले मैं पढ़ता हूं क्योंकि उसके शब्दों से थोड़े परिचित हो गए। निकला भाई? पेज नंबर निकालना 67, शायद आगे पीछे हो सकता है पुस्तकों में। हाँ बस ये नीचे, हाँ नीचे, बस बस बस, जो बोर्ड पर जो पहला वांचो તમે। आत्मा, હવે 14 નંબરનો બોલ ચાલે છે। आत्मा जड़ इंद्रियों ना आकार ने ग्रहण करतो नहीं। मैं हिंदी में बोलूंगा, आत्मा जड़ इंद्रियों का जो आकार है उसको ग्रहण करता नहीं है, ऐसा स्वगे को तू जान। तेरी आत्मा जड़ इंद्रियों के आकार को ग्रहण करती नहीं है, ऐसी तेरी आत्मा स्वगे है, ऐसे आत्मा को तू जान, ऐसा कहा। बराबर है? अभी देखो, अभी जो बात बताई थी ना, लिंग शब्द का अर्थ हर जगह पर अलग अलग आचार्य देव ने किया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा शास्त्रीय शब्द कौन सा आया है? लिंगनु एटले के मेहनाकार। अभी ये मेहनाकार मतलब क्या? કે પુરુષ આદિની ઇન્દ્રિયના આકારનું ગ્રહણ જેને નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે। આ રીતે આત્મા લૌકિક સાધન માત્ર નથી एवा अर्थनी प्राप्ति थाई छे। अभी ये बोल है ना, थोड़ा ज्ञान में सरल है, गुरुदेव के प्रवचन से सरल पड़ जाता है, सीधे सीधा डायरेक्ट इसमें क्या कहना चाहता है थोड़ा देखना पड़ता है। जो ना सुनो, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं मालूम है? कि जैसे संसार अवस्था में शरीर का संयोग देखा जाएगा, एक शरीर का संयोग देखा जाएगा। अब यहाँ पर संसार अवस्था में जो शरीर का संयोग देखा जाता है, तो उसमें यहाँ पर कहते हैं कि ये इंद्रियों के आकार वाला शरीर देखा जाएगा। जैसे पुरुष होगा तो पुरुष की इंद्रिय भी देखी जाएगी, उसका भी कोई आकार देखा जाएगा। स्त्री होगा तो स्त्रियों की भी इंद्रियों का आकार देखा जाएगा। नपुंसक होगा तो नपुंसक की इंद्रियों का भी आकार यहाँ पर देखा जाता है। संयोग रूप में ये सब यहाँ पर उसको यहाँ पर हम देखते हैं संयोग में पाया जाता है। तो यहाँ पर अनादिकाल से ये मिथ्या दृष्टि, ये जो इंद्रियों के जो आकार है ना, तो क्या उसको ही परमार्थ भूत आत्मा मान लेता है। तो यहाँ पर तो एक बात तो ये बताई
कि हकीकत में उसके माध्यम से भी, उस लिंग के माध्यम से, उस चिन्हों के माध्यम से भी परमार्थभूत आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी फाइल खोलते हैं ना, तो ये सब सारी इंद्रियों के आकार में निमित्त कौन बनते हैं? ये सब किसकी रचना है? अरे ये सब किसकी रचना है? तो समझना, नाम कर्म की जो प्रकृतियां है ना, तो उसके अंदर एक संस्थान नाम कर्म होता है, इसके बाद एक निर्माण नाम कर्म होता है। आपने सुना है निर्माण का नाम, निर्माण करके निर्माण नाम कर्म की एक प्रकृतियां होती, फिर एक आंगोपांग नाम कर्म की भी प्रकृतियां होती। तो आंगोपांग नाम कर्म के उदय में शरीर के अंग उपांग उसकी रचना होती। संस्थान नाम कर्म के निमित्त से उस शरीर के आकार की रचना होती है, शरीर के आकार की। संस्थान नाम कर्म पुद्गल विपाकी है। और यहाँ पर कहते हैं कि निर्माण नाम कर्म, तो उसके माध्यम से भी इस प्रकार के अवयवों की अपने अपने स्थान पर ये सारे अंग इंद्रिया वगैरह देखी जाती है। तो क्योंकि उसकी रचना होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण भी साथ में उसकी पाई जाएगी, तो ये उसका पैकेज रहता है। तो उसके माध्यम से ये शरीर की इंद्रिया और इंद्रियों का आकार, ये सब मिलाकर इस प्रकार की एक रचना तैयार होती है। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अभी आप मुझे ये बताओ कि इसमें जीव का क्या आया? ये आकार वगैरह, ये आकार क्या है? ये इंद्रियों का जड़ का आकार। तो यहां पर कहते हैं कि इसके अंदर आत्मा का द्रव्य भी नहीं है, आत्मा का गुण भी नहीं है, और आत्मा की पर्याय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा कैसा है? प्योर पौद्गलिक है, वो पुद्गल की सारी अवस्था पाई जाती है। तो ये एक टॉपिक तो इस प्रकार से टच किया। अभी देखो यहां पर एक दूसरा टॉपिक भी टच किया है, और किसमें से ये निकलता है? तो सुनो, यहां पर अभी आगे पढ़ो। लिंगनु एटले, હું ફરીથી વાંચીને અર્થ बताऊं છું। લિંગનું એટલે મેહનાકારનું ગ્રહણ જેને નથી તે અલિંગ્રહણ છે। આ રીતે આત્મા, अभी क्या शब्द का प्रयोग किया है? लौकिक साधन मात्र नहीं है। इसका अर्थ क्या? ये पूरा अर्थ अलग प्रकार से बताया है। लौकिक साधन मात्र नहीं है मतलब क्या? अभी सुनो, यहां पर सुनो। एक बच्चे सब बाहर खेलते हैं, बच्चे, मुझे तो बच्चों की आज जरूरत थी। ये सब आप लोगों के जो बच्चे आए हैं ना, वो क्या है, कहाँ पर है? बराबर है, हाँ। तो हाँ भी अच्छा प्रैक्टिस है अभी अभी, हाँ हाँ, मतलब वो अभी आएंगे ना, एंटर हो गए, बराबर है ना? आपके बच्चे आएंगे एंटर में, बराबर के नहीं? अरे मेरा ये प्रश्न है कि आप लोगों के बच्चे आएंगे ना, बराबर के नहीं? बराबर है। अच्छा, खाली कोई मुझे बताएगा कि फैमिली में किसका बच्चा है बिल्कुल अपने पापा की तरह लगता है या तो अपनी मम्मी की तरह लगता है? कोई ऐसा हाथ ऊंचा करेगा? कोई ऐसा एकदम सिमिलर कोई बताएगा? हाँ, बराबर है कि नहीं? आप मुझे हमें अभी बताना, बराबर है कहने का मतलब, मुझे उदाहरण चाहिए ना इसलिए, बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ, लगभग ऐसा होता है ना, बराबर है कि नहीं? कि मारो छोकरो कोना जेवो लागे, मारो छोकरो कोना जेवो लागे, मारो छोकरो मारा जेवो लागे, बराबर ने? એટલે અહીંયા આગળ શું છે? અહીંયા આગળ એને શું નક્કી કર્યું? અહીંયા એને નક્કી શું કર્યું કે મારો છોકરો મારા જેવો લાગે છે, એટલે મારા વંશની ઉત્પત્તિ થઈ છે, અને આ વંશની ઉત્પત્તિ કરનારો કોણ છું? આ વંશની ઉત્પત્તિ કરનારો કોણ છું? તો કે હું છું। કે છોકરો કોના જેવો લાગે છે? છોકરો મારા જેવો લાગે છે, અને આ વંશને પણ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? કે હું ઉત્પન્ન કરું છું। આવી જે માન્યતાવાળા જે છે, તો અહીંયા ગુરુદેવ શ્રી એમ જવાબ આપે છે કે તે લૌકિક સાધન માત્ર નથી। વંશની ઉત્પત્તિ કે જે કે પિતા પુત્ર કરે, અહીંયા ગુરુદેવ શ્રી જવાબ આપે છે કે પુત્રના શરીરમાં પુત્રના આત્મા રહેલો છે, પુત્રના શરીરમાં પુત્રનો આત્મા રહેલો છે, પરંતુ પુત્રનો જે આત્મા છે તેનાથી પણ પુત્રનું શરીર એ કહે છે કે ભિન્ન છે, અને આ જે એમ કહે છે કે એના પુત્રને કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કહે છે કે હું ઉત્પન્ન કરું છું। તો કહે છે કે આવું લૌકિક સાધન માને છે, તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। પોઈન્ટ પકડાય છે? થોડોક આમ આડકતરી રીતે પોઈન્ટ છે। લૌકિક સાધન માત્ર એટલે શું? કે આ લૌકિક સાધન કહેવાય, અને શાસ્ત્રીય ભાષામાં વંશોની ઉત્પત્તિ કરનાર પોતાને માને છે। પોતાના આત્માને કેનું કયું કામ સોંપ્યું? વંશોની ઉત્પત્તિ કરનાર। કે કોનાથી ઉત્પન્ન થાય? માતા ને પિતા, એ બંનેના માધ્યમથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? બરાબર કે નહીં? જો વાંચ્યું, 4-5 લીટી વાંચ્યું એટલે પકડાશે, અજન પકડાશે। જો નીચેનો પેરેગ્રાફ જોવો। અજ્ઞાની જીવ આત્માને લૌકિક સાધન માત્ર માને છે। અજ્ઞાની માતા કહે છે
કે અમે દીકરાને જન્મ આપ્યો, પુરુષ કહે છે કે અમારે લીધે દીકરો થયો. હવે પુત્રના શરીરમાં પુત્રના આત્માનો પણ અભાવ છે, તો પુત્રના શરીરના આકારમાં મા બાપ નિમિત્ત થાય એ કેમ બને? આ લોજિક પોઈન્ટ પકડાઈ જાય. શું કહેવા માંગે છે? શું કીધું કે પુત્રના શરીરમાં પણ પુત્રના આત્માનો અભાવ છે, તો તે પુત્રના શરીરના આકારમાં એ કહે છે કે હવે તો ક્યાંય ગયા થર્ડ પાર્ટી. એક મા બાપ એક પાર્ટી, પુત્રનો આત્મા બે પાર્ટી અને પુત્રનું શરીર ત્રણ પાર્ટી. ગજબ થઈ ગયો. આ કોની અંદર ડીલિંગ કરી રહ્યો છે? મિથ્યાત્વમાં કોની સાથે ડીલિંગ કરી રહ્યો છે? થર્ડ પાર્ટી સાથે ડીલિંગ કરી રહ્યો છે. પકડાયું? જુઓ મેં બી થાય કેમ બને? વળી આત્મામાં ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે, પછી મા બાપને નિમિત્ત થવા પણ રહેતું નથી, છતાં પુત્રનો જન્મ થતા પિતા ફાવ્યો અને દીકરીનો જન્મ થતા માતા ફાવી, એમ ભ્રમણાથી અજ્ઞાની માને છે. આવું બધું માનો છો? મને તો ખબર જ નથી. હવે જો આગળ, આત્મા લૌકિક સાધન માત્ર નથી. પછી જો અહીંયા આગળ, ઇન્દ્રિયોની સમય સમયની પર્યાયને આત્માએ ગ્રહી જ નથી. આદિમાં મા બાપ હતા તો વંશ રહ્યો, એમ માનવું તે ભ્રમણા છે. પરની પર્યાય કોણ કરી શકે? કોઈ કરી શકે નહીં. શરીરના આકારની અવસ્થા તેના કારણે તથા ઇન્દ્રિયોની અવસ્થા તેના કારણે થાય છે. આત્મા તેને ગ્રહતો નથી. પરગેની આકૃતિનો આત્મામાં અભાવ છે. તેથી આત્મા, હવે શું લખ્યું છે? કુટુંબનો વારસો રાખે એવો અથવા લૌકિક સાધન માત્ર એ કે છે નહીં. પછી શું લીધું એની અંદર? એ કહે છે કે આત્મા સાધન છે કે નહીં? એ કે છે, પરંતુ અલૌકિક સાધન માત્ર છે. શું લખ્યું આની અંદર? આત્મા વિતરાગી પર્યાય પ્રગટવામાં લોકોત્તર સાધન છે. લોકોત્તર એટલે શું? કે આત્મામાં નિર્મલ પર્યાય જે પ્રગટ થાય, વિતરાગતાની પર્યાય થાય, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે, તો કહે છે કે તેનો તો ઉત્પન્ન કરનારો આત્મા છે, પરંતુ આ બહારના જે રમકડા છે તેનો ઉત્પન્ન કરનારો અહીંયા આગળ કહે છે કે આત્મા નથી. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે આત્મા લૌકિક સાધન માત્ર નથી. એનાથી અહીંયા આગળ ભેદ વિજ્ઞાન કરાવવાની વાત કરે છે. બરાબર? વિશેષ ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું. ચલો.